वंतारा के वकील शार्दुल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शार्दुल सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा को जो क्लीन चिट दी है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी की स्थापना की थी, जिसे वंतारा के ऑपरेशंस, वंतारा के एनिमल एक्विजिशंस और वंतारा पे लगे जितने एलिगेशंस हैं उस पे इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, ऐसा निर्देश दिया था। 28 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक ये इन्वेस्टिगेशन चली। ये इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट हमें कल पता चला और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कल ये कहा कि एसआईटी के रिपोर्ट में ऐसा लिख के आया है कि वंतारा का किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट की है। तो जो भी एलिगेशंस, जो भी कंप्लेंट थे वंतारा के अगेंस्ट सन 2021-22 से लेके 2025 तक के, वो सब कंप्लेंट्स गलत हैं, वो कंप्लेंट्स बेसलेस हैं और वो कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दी है। और वंतारा एक लॉफुल लीगल एंटिटी है जो अच्छा काम कर रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल। तो शार्दुल सिंह जी, क्या आपको लगता है कि वंतारा के मामले में जो ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, आपने कहा 21 से 2025 तक के जो भी आरोप है बेबुनियाद बताया, वो बेवजह था? बिल्कुल, ये पूरा विवाद बेवजह खड़ा हुआ है। ये विवाद वंतारा को टारगेट करने के लिए खड़ा किया गया था। इस विवाद में कोई तथ्य नहीं है, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने, एसआईटी दोनों ने ऑलरेडी कह दिया है। इसका यही मतलब है कि ये विवादों में कोई तथ्य नहीं था। आपने इस केस को बहुत बारीकी से देखा है। क्या वंतारा के जरिए कुछ लोग प्रचार पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगा? बिल्कुल, अगर आप देखें तो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, वंतारा के बारे में 4 गलत चीज कहने के बाद लोगों को व्यूज मिलते हैं, तो ये बात तो काफी वाजिब है कि लोगों ने वंतारा को टारगेट किया है खुद के जैसे कहते हैं 15 मिनट्स ऑफ फेम के लिए। बिल्कुल। वंतारा में बीमार वन्य जीवों के लिए बड़ी पहल की गई है, ये हर कोई जानता है। वंतारा में जानवरों का इलाज और देखभाल हो रही है। वंतारा को लेकर आपका व्यक्तिगत रूप से क्या मानना है? वंतारा एक रेस्क्यू सेंटर है मैडम, और उस रेस्क्यू सेंटर में दुनिया भर के, देश भर के प्राणी जिन्हें जरूरत है उनको वेटरनरी केयर और लाइफ लॉन्ग केयर दिया जाता है, विदाउट एनी कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, विदाउट एनी कमर्शियल गेन। बिल्कुल। और इस बीच आपने सुना कि वंतारा को डिफेंड करे सुप्रीम कोर्ट में वकील ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि एक जो 2021-22 और 2025 तक की जितनी भी जनहित याचिकाएं और जो भी आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद पाए गए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में पर्सनली एसआईटी की जो 4 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, उन्होंने ऑडिट किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और वहां पर इस बात को माना गया, स्पष्ट किया गया कि किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन वंतारा में नहीं होता है। यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनसे भी ज्यादा बेहतर सुविधाएं वंतारा में दी गई हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की